हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आपका पहले ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए, क्लीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं डाउजर रीडिंग। तो जल्दी जल्दी से अपने मन में अपने सवालों को के 3 गहरी सांस लेके के दोहरा लीजिए और डाउजर पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपका आंसर यस में आया है। तो चलिए एक और ले लेते हैं। देखिए आप, तो स्ट्रॉन्गली आ रहा है, आपका आंसर नो है। आपने जो भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। और देख लेते हैं, अगर आपका इस साल में कोई कार्य होने वाला है तो वो किस मंथ में होगा, देख लेते हैं। ओके, स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है कि अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में ही शायद हो जाएगा आपका वो कार्य। तो निश्चित रहिए। तो चलिए अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं और अपने मन में सोच लीजिए अपने क्वेश्चंस को, जो भी हैं आप पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं, कौन से आपके भगवान हैं, उनका नाम लीजिए, 2-3 बार दोहराइए और सवाल कीजिए। आपका आंसर आपको मिलेगा। और चलिए, आ गए मेरे पास डाउनलोड मैसेज। तो अब इनको देखते हैं किसके लिए क्या है आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं, जल्दी जल्दी से भगवान के अपने अपने इष्ट देव के नाम लीजिए, सोचिए आपको जो सवाल करना है उनके आंसर जानते हैं उसके बाद, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, माता रानी के संदेश हैं, ईश्वर की सच्ची भक्ति भव्य आडंबरों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में होती है। आपके कर्म ही आपका मार्ग तय करते हैं। तो भाई अपने कर्मों को साफ रखिए, बिल्कुल निर्मल रखिए, ठीक है। ये बड़े बड़े आयोजन करने से, बड़े बड़े भंडारे भरने से आपके कर्मा नहीं सुधर जाएंगे। आप अगर गलत कर्मास कमा रहे हैं, आप इंसान को इंसान नहीं समझते और जानवरों से बदतर व्यवहार करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप कितने भी आयोजन कर लें, भंडारे लगा लें, तो उनका कोई आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि कर्मों से गिनती होती है, ना कि आडंबरों से। ईश्वर के सामने उनकी गिनती काउंट नहीं होती जो आप आडंबर करते हैं, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं मैसेज। ओ काफ़ी 3 आ गए हैं, तो इन्हीं को लेते हैं।
माता रानी का संदेश है आपके मन से सभी नकारात्मक विचारों को नष्ट करो। तो अभी भी आप जितनी भी नेगेटिविटी में हैं उस सभी को नष्ट करो, उसको अपने जो है ना दिमाग से बिल्कुल क्लींस कर दो, ठीक है। भगवान का स्मरण करो। अगर आप इस तरह के थॉट में रहोगे तो आप अपनी तरफ जो है नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है जो नकारात्मक हो, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ओके। दूसरा है कि इसमें मैं बाहर से हंसता हूँ पर अंदर से रोता हूँ, ये आपके पार्टनर के संदेश आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं। और एक शिव शक्ति के संदेश आए हैं कि असहाय प्राणियों की सेवा करो। ये तो मैं आपको डेली बोलती हूँ, चाहे टैरो रीडिंग करती हूँ, चाहे मैं डाउजिंग रीडिंग करती हूँ, ये चीज़ तो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि भाई गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ असहाय प्राणियों की सेवा करें, उन्हें पानी दें और उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, ठीक है। वो किसी से कहने नहीं जाएंगे कि हमें पानी दो, बेचारे नालियों का पानी पीते हैं, मैंने कितनी बार देखा है। और मैंने तो भाई अपने यहाँ इंतज़ाम कर दिया है, आप भी करिए। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव यू। तो कोई आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस आपसे प्योर लव करता है। कौन है भाई, आपके पार्टनर हैं या कोई और है? जल्दी जल्दी बताओ। शिव शक्ति के संदेश हैं, आप ईश्वर के भक्त हो, आप एक एंजल हो, आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। तो भाई ईश्वर ने भी बता दिया आप एंजल्स के अंश हैं, उन्हीं के चुने हुए बच्चे हैं। और इन रीडिंग्स को सुनता भी वही है जो एंजल्स द्वारा जो चुना जाता है ना, उन्हीं के पास ये रीडिंग पहुंचती है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं तो उनके लिए नहीं होती है, वो जिनके लिए होती है वो उन्हीं के पास पहुंचेगी। माता रानी कहना चाहती हैं, माँ काली कहना चाहती हैं, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी नेक्स्ट 3 मंथ में। तो हैप्पी हो जाइए अब जल्दी से। अब ऐसे ऐसे सैड मत रहिए, स्माइल दीजिए, एक स्माइल दीजिए प्लीज़। माता रानी का संदेश है, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। तो ठीक है, ये माता रानी ने अब अपना बिगुल बजा दिया है और बोल दिया है कि भी अब तुम्हारे शत्रुओं का नाश निश्चित है। तो संभल जाएं अब शत्रु लोग, ठीक है। माँ काली के संदेश हैं, आपके हेटर्स को परमानेंटली आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। वाओ, बहुत खुशी की बात है आपके लिए, है ना, बहुत खुशी की बात है। ये ले लेते हैं। हाँ जी, तो एक संदेश और आ रहा है राधे कृष्णा का कि भगवत गीता सुनो। भाई भगवत गीता का तो ऐसा है, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, भगवत गीता का अगर आप खुद स्मरण करते हो, खुद सुनते हो, और आपका तो लाइफ चेंज होगा ही। बहुत सी रास्ते आपके लिए खुलेंगे, बहुत से मार्ग खुल जाएंगे आपके लिए। अगर आप अपने घर में स्पीकर पे, टीवी पे ऐसे सुनते हैं कि सभी सुने, तो आप पता नहीं कितनी अतृप्त आत्माओं की मुक्ति करा देते हैं। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा, हमारे आसपास कितनी एंटिटी रहती हैं जो बेचारी पता नहीं सदियों से भटक रही हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसे फिर हरकतें करती हैं वो जो लगता है कि आपको डरा रही हैं, कि आप समझें कि हम भी हैं इस दुनिया में, हम भी मौजूद हैं, हम भी भटक रहे हैं, हमारे लिए मार्ग खोलो, हमको भी आज़ादी चाहिए, हमको भी यानी मुक्ति चाहिए। तो आप पता है, अगर अपने घर में भगवत गीता सुनते हैं स्पीकर पे, टीवी पे, तो उनकी आत्माओं की मुक्ति होती है और उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत लगती है। ये करके देखो, मैंने तो किया है, आप भी करके देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, टीवी पे भगवत गीता लगानी है। आप एक टाइम चुनो कि भी मुझे आधा घंटा सुनना है या 1 घंटा सुनना है, सुने, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट डे जहाँ पे ख़त्म हुई है उससे आगे से सुनो, ठीक है। इसी तरह 14 घंटे की होती है और आपको ऐसे ही सुनना है। तो देखोगे आपको अपनी लाइफ में ना इतने मार्ग खुलते हुए नज़र आएंगे, इतने रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। आपके आगे जो अंधेरा है उस अंधेरे के आगे आपको इतने रास्ते और इतना उजाला नज़र आएगा, आप हैरान हो जाएंगे। और आप फिर उसके बाद इतने आपको हैबिट होगी ना कि तो आपको बार बार मन होगा कि आप फिर से गीता सुने, आप फिर से गीता सुने। तो चलिए एक और मैसेज लेते हैं। माँ काली के संदेश हैं। यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जितना षड्यंत्र करेंगे तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। तो माता काली, माँ काली की ब्लेसिंग है भाई आप पे। वो अब आपके साथ जितना हो गया ना काफ़ी है। अब माता क्रोध में है। अगर किसी ने अब आपकी तरफ उंगली उठाई तो समझो वो गया काम से। माँ काली के फिर से संदेश है भाई, बहुत ब्लेसिंग है माँ काली की आपके ऊपर। माँ काली कह रही हैं घबराओ मत मेरे बच्चे, बुराई का नाश होगा, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो बहुत स्ट्रांग मैसेज हो गया है। अब ये देखो 2 एक साथ आए हैं, एक के बाद एक। और देखते हैं। हाँ जी, शिव शक्ति का संदेश है हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ग्रीन कलर पहनो। तो जिसका हार्ट चक्र कमज़ोर है ना उसको हर वक्त अपने पास ग्रीन कलर रखना चाहिए। या तो आप हैंकी रख लो, ब्रेसलेट पहन लो, पेंडेंट पहन लो या कपड़े पहनो, ठीक है। तो आपको ग्रीन कलर अपने पास हर वक्त रखना है। अगर आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है तो फटाफट से ये काम कर डालो आप। एक और ले लेती हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं। शिव शक्ति के संदेश हैं आपके दुश्मन अब आपके सामने घुटने टेकेंगे। ओ बस इसी की कमी थी तो ये भी पूरा हो गया। अब कुछ नहीं, अब तो बस अब आपका समय आने वाला है। बहुत लंबा समय आपने परेशानियों में झेला है, तो अब तो बस दुश्मनों का टाइम ख़त्म हो गया, आपका टाइम शुरू होने वाला है। बहुत हो गया। तो अब देखते हैं आपके नेम इनिशियल क्या हैं, ठीक है, क्या आते हैं, चेक करते हैं। समय ख़त्म हो गया अब दुश्मनों का, काउंटडाउन चल रहा है, उनकी उल्टी गिनती चालू। अब देखते हैं अब ये क्या निकल के आता है आपके। ले लेते हैं इतने, ठीक है। यू, कोई ब्लेम कर रहा है आपको। यू ई, ई से किसी का नाम हो सकता है, सी से हो सकता है, फिर सी आ गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है सी। क्यू, कोई आप पर सवाल उठा रहा है क्यू का, क्यों। एच पी, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है जिसके लिए रीडिंग देखी जा रही है, या आपका हो सकता है। के, या तो जो रीडिंग दिख रहा है उसका नेम कैसे है, या जिसके लिए देखी जा रही है उसका नेम है। एफ, आई, फिर से के आ रहा है, के स्ट्रॉन्ग हो गया है। यू, फिर से ब्लेम किया जा रहा है कि जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। टी, ओके। 4, किसी का भाग्यांक, जन्मांक, मूल्यांक या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या अगले 4 दिन में आपके साथ कुछ घटित होने वाला है। अच्छा। डी हो सकता है किसी का नेम, जी से हो सकता है किसी का नेम। पी हो गया, जी जी आ गया है, एक और स्ट्रॉन्ग हो गया है जी। एच आया है, ई आया है, ई स्ट्रॉन्ग हो गया है। किसी का नाम क्वीन हो सकता है, क्वीन बन रहा है। पहले ये निकाल लेती हूँ। आर से किसी का नेम हो सकता है। एच, पी, ओके, पी आया है, पी भी 2 बार हो गया है। बी, बी से किसी का है, ठीक है, और भी है ये। वाई,
वाई वाई वाई, क्यों किया तुमने ऐसा? आपसे पूछा जा रहा है। ओ ओके, ये देख लेते हैं। पी, किसी का नाम, तीसरी बार पी आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई, $29, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या किसी की एज हो सकती है 29, ठीक है। या तो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। 1, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है आपका या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका। आई, आर, आर भी काफ़ी बार आ गया है। 24, किसी की एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, आपकी एज तक हो सकती है, जिसके लिए रीडिंग देखी जा रही है उसकी एज हो सकती है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करें और एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।